चालू हो चुका है। मेरा मोबाइल लेके चार्ज में लगा दीजिए, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है। कहाँ गया? चालू हो चुका है। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। हाइट एंड डिस्टेंस ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। कल एक दिन मैंने क्लास ली है, पहले दिन की क्लास है। जो भी बच्चे पहले दिन की क्लास नहीं ले पाए हैं उनको अनिवार्य रूप से पहले दिन की क्लास करना है। नहीं करेंगे तो आगे की चीजें समझ में आपके आने वाली नहीं है। तो जिम्मेदारी पूर्वक पहले दिन की क्लास आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, तब आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आपको पहले दिन बेसिक चीजें बताई गई थी, ऑर्नामेंट कोण, उन्नयन कोण क्या है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया गया था, समकोण त्रिभुज में 30, 60 और 45 डिग्री के कोण पर भुजाओं का फिगर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो चीजें आपको समझाई गई थी। तो आप लोग जब तक पहले दिन की क्लास नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। आ चुका है, हर एक बच्चा देखे। तीसरे नंबर का सवाल है, एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रहा है। ढाल यानी कि स्लोप। एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है, भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये देखिए 30 डिग्री का यहां कोण बना रहा है या 30 डिग्री का ढाल बना रहा है, और एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है। एक व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा है, ध्यान से देखिए। पहाड़ी पर चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, ये नीचे नहीं, भूतल पे नहीं चलना है, पहाड़ी पर चलना है। तो पहाड़ी ये है, पहाड़ी आपका ढाल बना रहा है 30 डिग्री का, यानी कि स्लोप बना रहा है 30 डिग्री का। ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, कहां से? आपके सरफेस से, भूतल से। 100 मीटर ये चला है पहाड़ी के ऊपर, और जिस बिंदु पर पहुंचा है उस बिंदु की भूतल से ऊंचाई पूछी गई है, यानी कि ये h आपसे पूछा गया है। ऊंचाई जो भी लेंगे हमेशा क्या लेंगे? ऊर्ध्वाधर लेंगे, वर्टिकल लेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यहां दिखाना पड़ेगा। अब हम यहां पर कौन सा टी रेशियो उठाएं जिसमें h और 100 में रिलेशन दिखाई दे? तो पक्का क्या है? साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू h बाई 100। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 इज इक्वल टू h बाई 100। देन h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 50 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ देखे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ देखे। आ गया समझ में? हमने कल आपको रेशियो सिखाया था, भुजाओं में रिलेशन दिया था। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये x है तो ये 2x होता है। इसका मतलब ये 2x बराबर 100, तो x बराबर सीधे 50। इस रिलेशन के माध्यम से आपको आंसर करना है। चूंकि ये स्टार्टिंग है इसलिए सारे क्वेश्चन को मैं साइन कॉस टैन लेकर भी कर रहा हूं, लेकिन आपको करना कैसे है? एग्जाम में डायरेक्ट करना है। ये आपका 100 तो ये सीधे देखकर 50, कहानी खत्म, आंसर आ गया आपके हाथ में। और ये क्या होगा? 50√3। ये आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जिस बिंदु पर ये व्यक्ति पहुंचेगा उस बिंदु की भूतल से ऊंचाई क्या है। तो यहां इस बिंदु पे पहुंचा है, मान लिया O से चलना शुरू किया था, P पे पहुंचा है, तो P की भूतल से ऊंचाई यानी कि h की वैल्यू पूछा गया है। फिगर बन रहा है एक बार आपसे तो उत्तर निश्चित रूप से आएगा। सारा काम आपका फिगर पर ही है। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हर एक बच्चा देखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जरा मैं कमेंट देख लूंगा आप लोगों की क्या स्थिति है, कितने लोग आए हैं लाइव। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक, बच्चों ने आंसर भी करा है 50। आप सभी लोग खुश रहिए। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को आशीर्वाद, मोटिवेशन 1 मिलियन आपको भी। सर समय फिक्स कर दीजिए। अर्जुन दया शंकर सेठ, आपको पता होगा कि आपका इसका टाइम जनरली फिक्स ही रहता है। कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो ही आपका आधे घंटे लेट हुआ है। एक दिन के चक्कर में आप लोग चिल्लाने मत लगा करिए, ठीक है?
एक दिन के लिए आप लोग चिल्लाने मत लगा करिए, टाइम फिक्स कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। टाइम फिक्स ही रहता है, आपको पता होगा। मैक्सिमम जो 7:30 बजे चला है यही एडवांस का ही बैच है, इसका टाइम ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। आज हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, 7:30 तो ये 7:30 ही है, बोल दीजिए। बच्चे कमेंट करके बताएं क्या मेरी बात में सच्चाई नहीं है। एडवांस का टाइम 7:30 है, तो मैक्सिमम टाइम 7:30 बजे ही क्लास चलती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करें, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो आप लोग रोने लगते हैं उसी में, गलत बात है सेठ जी। चलिए देखिए, अब इसके बाद बेटा आपका 4 नंबर का सवाल है। एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई क्या होगी? ओरल है ये भी क्वेश्चन, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। ये दीवार हो गई, दीवार से कितनी दूर? 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु से, ये बिंदु हो गया, मान लिया ओ हो गया, किसी बिंदु से दीवार का ये उच्चतम बिंदु हो गया, ये टॉप हो गया, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपको इसके लिए कोई भी tan का फिगर, cot का फिगर नहीं उठाना है। आपको दीवार की ऊंचाई यानी कि h चाहिए, तो बड़े आराम से h बराबर आप निकाल सकते हैं। अब बार बार यहां tan नहीं उठाने जाऊंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये x√3 होगा, तो ये क्या होगा? x होगा। तो x√3 की वैल्यू आ रही है 15√3, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 होगा कि नहीं होगा? तो ऊंचाई दीवार की आ गई आपकी कितनी? 15 मीटर। यही पूछा गया है आपसे, ऐसे ही आपको करना है। अब यहां tan 30 उठा के आपका समय नहीं बर्बाद कराएंगे। कल की क्लास मैंने इसीलिए आपको सिखाया था कि 30, 60, 45 के लिए आपके ट्रायंगल का साइड का फिगर क्या क्या होता है, वो इसीलिए मैंने सिखाया था कि आपको बार बार tan cot ना उठाना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर करें सीधे। ये 30 है तो ये होता है x√3, ये होता है x, तो x√3 इक्वल टू 15√3, देन x इक्वल टू क्या हो गया आपका? 15 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। चलिए आंसर भी फटाफट आप लोग कर रहे हैं। कृष्णकांत राजपूत सही है, गुड। प्रांजल त्रिपाठी भी कह रहे हैं सही समय पर चलता है, कभी कभार हो गया। यही एक बैच है जिसका टाइम आपका फिक्स है। आगे देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया, स्तंभ यानी कि समझ रहे हैं आप लोग, वर्टिकल कोई पोल रहेगा, स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की √3 गुनी है। हर एक बच्चा देखेगा, 5वें नंबर का सवाल है। सूर्य का उन्नयन कोण उस समय क्या होगा? ये देखिए, सूर्य यहां होगा, स्तंभ के पीछे उन्नयन कोण सूर्य कैसे बनाएगा? ये अगर स्तंभ है, ये अगर स्तंभ है तो स्तंभ के पीछे क्या है? सूर्य रहेगा, और यहां स्तंभ की बनेगी छाया। यह स्तंभ की क्या है? छाया है, स्तंभ, और ये है छाया। देखिए ये उसकी छाया है। तो बोला गया है उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ, यह स्तंभ हो गया, यह स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की √3 गुनी है। अगर स्तंभ की ऊंचाई बेटा x है तो ध्यान से देखिएगा, छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? x√3 हो जाएगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण ये बोला जाएगा थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये सूर्य का उन्नयन कोण होगा, समझिएगा। यहां स्तंभ है, स्तंभ के पीछे सूर्य होगा, तब यहां इसकी ये छाया बनेगी। ध्यान दीजिए फिगर पे, तब यहां ये छाया बनेगी। तो पूछा गया है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी स्तंभ की छाया स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है? तो स्तंभ की ऊंचाई हो गई x, तो इसकी छाया की लंबाई क्या होगी? x√3। जो शैडो कास्ट हुआ है उसकी बात हो रही है, x√3। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां ये सूर्य का उन्नयन कोण कहलाएगा। देखिए सूर्य तक ये लाइन गई है, समझिएगा। ये थीटा क्या होगा? निश्चित रूप से ये x है बेटा, ये x√3 है, तो पक्का ओरल बोलेंगे कितने डिग्री? 30 डिग्री। ये आपका आंसर है, 30 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। अब यहां मैं tan थीटा नहीं उठाने जाऊंगा, ये बच्चों का काम रह गया अब कि आप tan थीटा बराबर x बाई x√3 करिए। x कट गया, 1/√3 आ रहा है, 1/√3 tan में 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ऐसे नहीं करना है, कर तो सकते ही हैं
लेकिन फिर बच्चों और आप में क्या अंतर रह जाएगा? आप एक कॉम्पिटिटर हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट नहीं है कि आप एक एक चीज लिख लिख के करेंगे। आपका टारगेट क्या है? आंसर टिक करके आगे बढ़ना। तो आप उसी हिसाब से काम करिए। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति मीनार के शिखर से देखता है कि पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार पे पहुंचेगा व्यक्ति, मीनार के टॉप पे पहुंचेगा व्यक्ति और वहां से देखेगा पृथ्वी के एक बिंदु पर और वहां अवनमन कोण दिखाई देगा 60 डिग्री। यदि मीनार के आधार से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? बेटे देखिए, ये मीनार हो गई, ये आपका पृथ्वी का ये जो है आधार है, दिखाई दे रहा है आपको। यहां पर व्यक्ति है, यहां पर व्यक्ति है, यहां से ये सामने देखेगा, ये क्षैतिज दिशा में देख रहा है। जब इस बिंदु पर देखना चाहता है, कोई बिंदु P है, तो यहां से बनाएगा ये अवनमन कोण, ये बनाएगा अवनमन कोण। कितना है अवनमन कोण? 60 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, अवनमन कोण क्या है? 60 डिग्री। यहां व्यक्ति है, व्यक्ति अभी सामने देख रहा है, क्षैतिज दिशा में देख रहा है। पहले तो सामने देखना ही होता है, चाहे अवनमन कोण बनाइए चाहे उन्नयन कोण बनाइए, पहले सामने यानी कि क्षैतिज दिशा में देखेंगे। तो देखिए, पहले सामने देखेगा। अब इस बिंदु को, यानी कि जो पृथ्वी पर एक बिंदु है, यानी कि नीचे एक बिंदु है, उस पर आपको देखना है। तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे? आंख को ऊपर से नीचे की ओर झुकाएंगे। कल ही मैंने सिखाया था ना आपको अवनमन कोण कैसे बनेगा। अभी मैं सामने देख रहा हूं, कैमरे में देख रहा हूं, नीचे कोई मान लिया मार्कर पड़ा है, उसको देखना है, तो गर्दन नहीं झुकाएंगे हम, क्या करेंगे? आंख नीचे की ओर झुकाएंगे ऐसे। तो ये हमारा आंख जितने डिग्री का कोण बनाते हुए क्षैतिज से नीचे की ओर झुक जाता है, वही होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां ये 60 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा। हमारे बहुत सारे काबिल छात्र 60 यहां से ले लेते हैं, 60 यहां से ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी ही होगा। एक प्रोसेस है बनाने का। सामने देखिए, क्षैतिज दिशा में देखिए। अब नीचे स्थित वस्तु को देखना है तो आप आंख क्या करिए? क्षैतिज से नीचे झुकाइए ऐसे, इस तरीके से, नजरें नीचे ऐसे झुकाएंगे, गर्दन नहीं। आया समझ में? जानवर नहीं है गर्दन ऐसे झुका के देखेंगे, इंसान है तो हमको पता है करना क्या है, हमको गर्दन नहीं झुकाना है, हमको आंख नीचे झुकानी है। ठीक है, तब बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ये गलत है, कई लोग यहां से लेने लगते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल है। ये बेटा मीनार है, ये मीनार है और ये पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु है। तो देखिए, ऊपर से अवनमन, नीचे से उन्नयन, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां 60 है तो यहां भी क्या होगा? 60 होगा। कल ही मैंने बताया था कि ये दोनों क्षैतिज रेखाएं होंगी। यहां भी ये 90 है, यहां भी ये 90 है, दोनों ये क्षैतिज रेखाएं हैं, दोनों पैरेलल होंगी, तो ये तिर्यक रेखा हो जाती है। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक अंतरंतक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ गया समझ में? आंतरिक एकांतर कोण, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों के दोनों क्या होने? इक्वल होने। ये 60 और ये भी क्या होंगे? 60। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, कल ही ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब देखिएगा, यहां पर क्या बोल रखा है? 25 मीटर दूर ये बिंदु था। ये बिंदु कहां था? 25 मीटर दूर था ये बिंदु। तो पूछा गया मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 60 है, तो ये x, ये क्या होगा? ये x होगा। आ रहा समझ में? तो बेटा ये क्या होगा? x√3 और ये 2x होता है, कल ही सिखाए हम आपको। तो ये आपका x बराबर 25 आ गया, तो x√3 कितना होगा? 25√3 मीटर। यही मीनार की क्या है? ऊंचाई है। यही मीनार की क्या है? ऊंचाई है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, 25√3 मीटर। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक आवश्यक सूचना हम देना चाहते हैं, लीवोलन ऐप के बारे में। देखिए, जो बच्चे लीवोलन ऐप पे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी इधर प्रॉब्लम आ रही होगी। 100 में 2 लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये क्लास उनके ऐप पे लाइव नहीं चल पा रहा होगा। ऐप पे लाइव नहीं चल पा रहा होगा। 2% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये क्लास मैंने YouTube से स्ट्रीम कर रखी है। ये क्लास मैंने YouTube से स्ट्रीम कर रखी है। YouTube पे ये फ्री क्लास चल रही है, तो इसी को स्ट्रीम करके ऐप पे दिया हुआ है। तो कई लोगों में जो ऐप इंस्टॉल है इस YouTube के कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उनका लाइव वीडियो नहीं चल पा रहा है उनके ऐप पे। अगर अभी मैं YouTube से स्ट्रीमिंग बंद कर दूं, प्राइवेट सर्वर फिर से ले आऊं वापस से, तो
उनका प्रॉपर चलने लगेगा जैसे पहले चलता था। तो ये कोई आपका गड़बड़ी नहीं है या लीवोलन की विशेष गड़बड़ी नहीं है, एक ये टेक्निकल एरर है जो यूट्यूब की ओर से आ रही है। सबको सपोर्ट नहीं करा सारे मोबाइल पे ऐप को, तो कोई भी रोए धोएगा नहीं। देखिए अगर मैं अभी यूट्यूब पे बंद कर दूंगा ये क्लास तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अपने लीवोलन वाले बच्चे जो पुराने एडमिशन लिए थे, जिनका किसी कारण से ये चीज छूटा हुआ है, उनका काफी नुकसान हो जाएगा। इसलिए यूट्यूब की क्लास बंद नहीं की जा सकती। जिनका ऐप नहीं चल रहा है वो कोचिंग के नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, वो अपना यूट्यूब पे आके पढ़ लेंगे। या दूसरा तरीका है, गूगल क्रोम में लीवोलन खोल लीजिए बिना ऐप के। गूगल क्रोम में लीवोलन ऐप खोलकर वहां से आईडी पासवर्ड डालकर आप लोग क्लास अपनी अटेंड कर सकते हैं। अगर लीवोलन से ही करना है तो समझिए ये चीज, नहीं तो यूट्यूब तो है ही, क्लास तो आपकी चल ही रही है लाइव, आप लाइव क्लास यूट्यूब पे ले लीजिए। केवल 100 में 2 बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबका ऐप चल रहा है। कुछ कुछ लोगों का नहीं चल रहा है और उसको सही नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि ये यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तब तक। इसलिए कोई मेरा बच्चा किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होगा। समझ में आया ये सवाल? आ गया, एक छोटा सा प्रश्न था, क्लियर है? अब आ जाइए इसके बाद बेटा अगला सवाल। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। भाई अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति अलग अलग होगी, सूर्य की पोजीशन बदलेगी। 11 बजे सूर्य की पोजीशन अलग होगी, 10 बजे सुबह सूर्य की पोजीशन अलग होगी, 8 बजे सुबह सूर्य की पोजीशन अलग होगी। तो जब सूर्य की पोजीशन अलग है तो उसी खंबे की अलग अलग समय पर छाया की लंबाई अलग अलग होगी कि नहीं? बता दीजिए, बताइए। क्लियर है? ऐसा तो नहीं है कि सुबह से शाम तक एक ही बराबर साइज की शैडो कास्ट होगी, ऐसा तो होता नहीं है। सूर्य की पोजीशन बदलती है तो आपका शैडो की लेंथ भी क्या होती है? चेंज होती है। आपके सवाल में बोला गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो रहा है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर क्या होगा? यह 15 मीटर ऊंचा खंबा है, ध्यान से देखिएगा। अभी यहां से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। यहां से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है बेटा? 30 डिग्री है, समझिएगा। फिर यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है? पोजीशन बदल गई, सूर्य की पोजीशन बदल गई, 30 से क्या हो गई? 60 डिग्री। उन्नयन कोण यहां से अब 60 डिग्री हो गया। तो 15 मीटर ऊंचा एक खंबा है, इसकी छाया की लंबाई में क्या अंतर होगा ये आपसे पूछा गया है। ये खंबा वर्टिकली खड़ा होगा, ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होगा, तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझिए इस चीज को। तो ये खंबा है 15 मीटर ऊंचाई का, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो रहा है, तो छाया की लंबाई में अंतर पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा 30 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली भुजा क्या है? 15 मीटर है, तो निश्चित रूप से आधार कितना आ जाएगा? 15√3 मीटर आ जाएगा कि नहीं? 30 डिग्री पे छाया की लंबाई 15√3 मीटर है। हर एक मेरा बच्चा जो कल की क्लास अटेंड किया था इस चीज को ओरल कह सकता है। यह अगर 15 मीटर है तो यह 15√3 मीटर होगा, यहां से यहां तक की लेंथ। अब अगर हम 60 डिग्री वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं तो 60 के सामने वाली भुजा 15 मीटर है, यानी कि यह x√3 है। 60 के लिए क्या है? x√3 है। समझिए, तो x√3 बराबर 15 मीटर, इसका मतलब x बराबर क्या आएगा? 15/√3 मीटर। सहमत है हर एक बच्चे? आएगा कि नहीं बेटा बताइए? 60 के सामने वाली भुजा x√3 होती है, आधार x होता है, तो x√3 बराबर 15 मीटर है, तो x बराबर क्या होगा? बता दीजिए, 15/√3 मीटर होगा। ये देखिए, एक बार छाया की लंबाई है 15√3, 30 डिग्री उन्नयन कोण पे, और 60 डिग्री उन्नयन कोण पे आपका 15/√3 मीटर है। तो छाया की लंबाई में अंतर क्या हो जाएगा? दोनों को घटा देंगे। छाया की लंबाई में अंतर, ये बेटा क्या हो जाएगा? 15√3 और -15/√3। सबको समझ में आ रहा है? तो हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए? आप इसको काट देंगे तो ये आएगा 5√3, आएगा बेटा 5√3। अब इसको नॉर्मली घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर।
ये छाया की लंबाई में क्या है, अंतर है। यह आपका आंसर है, यह आपका छाया की लंबाई में अंतर है 10√3 मीटर का। सबको क्लियर है? कोई टैन पैन नहीं उठाने की जरूरत है। रेशियो वाली चीज अगर आप सीखे हैं 30, 60 और 45 पे ट्रायंगल की साइड का फिगर आपको दिमाग में सेट है तो किसी प्रकार का टैन कॉट साइन नहीं उठाना है। आप आराम से अपना ओरल रिजल्ट बता सकते हैं। कल मैंने इस पे प्रैक्टिस भी अच्छे से कराई थी। सही है, क्लियर है? अब आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन पे। समझ में ये आया होगा? देखिए सूर्य का उन्नयन कोण वाला फिगर कैसे बनता है भाई। सूर्य कहां रहेगा, इस स्तंभ के पीछे ही रहेगा। इस तरीके से इस रेखा द्वारा इस तरह से आप दिखाएंगे उन्नयन कोण का प्रोसेस। आप इस फिगर को बनाना सीखिए, प्रैक्टिस करिए अगर आप नए हैं तो। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा। अब आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है। 7वां हो गया। 8वें पे आइए। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगना है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ध्यान से देख लीजिए। इसको ध्यान से समझ लीजिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक मीनार के आधार से, ये मीनार है, मीनार के आधार से कितनी दूरी पे? 20 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण यहां है, उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर। 40 मीटर अधिक दूर मतलब यहां से दूरी लेंगे 40 मीटर, यहां से दूरी ली जाएगी 40 मीटर। 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगना है। तो बेटा ये देखिएगा, ये आपका अगर उन्नयन कोण यहां से अल्फा है तो ये उन्नयन कोण क्या है? 2 अल्फा है। ध्यान दीजिएगा, ये उन्नयन कोण अल्फा है तो ये उन्नयन कोण क्या होगा? 2 अल्फा होगा। हर एक बच्चा ध्यान देइए। यहां पर पूछा गया मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यह एच आपसे पूछ रखा है, एच आपसे पूछा है। तो जब तक ये एंगल नहीं निकालेंगे एच की कहानी कैसे सेट कर पाएंगे बताइए। देखिए इसका एक बेसिक भी है, tan 2 अल्फा के फॉर्मेट पे आप कर सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज नहीं सिखाई जाएगी आपको। यहां पर देखिए दिखाई दे रहा है एक मीनार है, मीनार से 20 मीटर, मीनार का यह आधार है, आधार से कितनी दूरी पर? 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर। 40 मीटर अधिक दूर कहां से लेंगे? इस बिंदु से 40 मीटर और दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण का क्या है? दुगना है। बेटा ये अल्फा तो ये 2 अल्फा। तो आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई। इसके लिए आपको अभी मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, इसको मैं प्रूव भी करूंगा। अभी शॉर्टकट भी दिमाग में रख लीजिए, अभी प्रूव भी होगा ये चीज। ये अगर x है, अगर ये हो जा रहा है x/2 तो हमेशा यहां 30 डिग्री का एंगल होगा और यहां 60 डिग्री का एंगल होगा, और कुछ नहीं होगा। हमेशा यहां 30 डिग्री का एंगल होगा और यहां क्या होगा? 60 डिग्री का एंगल होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये क्या होगा? 60 डिग्री का एंगल होगा। ये बात अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। क्लियर है सारे बच्चों को? ये हो गया आपका x, तो ये हो जाएगा x/2। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी पूर्वक। ये हो गया x तो ये हो जाएगा x/2। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रहा है समझ में? ये x हो गया तो ये x/2। कोई डाउट आ रहा है समझ में? क्लियर है कि नहीं? ये चीज हमेशा याद रखिएगा, 30 और 60 के लिए ही ऐसा होता है। ये 30 है, ये 60 है, तो ये x तो ये आधा होगा, x/2। आ रहा है समझ में? तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा, मतलब ये 30 होगा तो ये क्या होगा? 60 होगा। तभी ये 40 तो ये इसका आधा 20 हो रहा है। तो 60 का आधार 20 है, यानी कि x की वैल्यू 20 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए, इस आधार पर बिना सॉल्व किए आप आंसर करेंगे। बिना सॉल्व किए इस आधार पे आपको आंसर करना है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। 40 को मीनार से नहीं लेंगे, नहीं। क्या बोला है? ध्यान से देखिएगा, बोला गया है 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण आपका 40 मीटर अधिक दूर। 40 मीटर अधिक दूर कहां से लेंगे बताइए? यहां से 40 मीटर अधिक दूर थोड़ी होगा। 40 मीटर दूर बोलता तो यहां से ले लेते हैं। आया समझ में? 40 मीटर अधिक दूर यानी कि यहीं से, इस बिंदु से 40 मीटर आगे बढ़ना है, इस बिंदु से 40 मीटर आगे बढ़ना है। समझिए, अधिक वाली बात लगा दिया है तो कहां से आगे बढ़ेंगे? इस बिंदु से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए
आप आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आप 10 2 अल्फा लगाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा बड़े आराम से। लेकिन उसका प्रयोग अभी हम लोग को नहीं करना है, आगे हम लोग करेंगे उसका प्रयोग। अभी इसको शॉर्टकट के माध्यम से देख लीजिए। ये अगर दूरी आपकी 40 है, अगर ये 20 हो रही है, तो पक्का ये कोण 30 होता है और ये कोण क्या होता है, 60 होता है। तो ये हो गया 20 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ये चीज अभी प्रूव होगी, आगे के सवाल में ये चीज मैं प्रूव करूंगा। आ जाइए, दिमाग में बैठा रहिएगा इस चीज को। आ गई मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर। कई सारे बच्चों ने आंसर भी करा है इसका। अब देखिए 40 मीटर अधिक दूर वाली बात समझ लीजिए। जो पहला बिंदु है उससे 40 मीटर अधिक दूर बोल रहा है, यानी कि उसी के आगे 40 मीटर जाके अगला बिंदु डिसाइड करेंगे। मीनार के आधार से नहीं, मीनार के आधार से तो दूरी 60 मीटर की हो जा रही है टोटल। 9वें नंबर के सवाल पे आइए। 200 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा तली के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री प्रेक्षित किए गए हैं। मीनार की ऊंचाई लगभग क्या होगी? कौन ऊंचा होगा? पहाड़ी ऊंचा होगा कि मीनार ऊंचा होगा? पहाड़ी ऊंचा होगा। पहाड़ी पर से हम अवनमन कोण बना रहे हैं, यानी कि निश्चित रूप से पहाड़ी का जो बिंदु है, टॉप वाला पॉइंट है, वो मीनार के टॉप वाले पॉइंट से क्या होना है, ऊंचा होना है, तभी वहां से अवनमन कोण बन रहा है। तो बेटा ये पहाड़ी हो जाएगी, ये पहाड़ी हो गई, और ये हो गया मीनार। ये आधार रेखा हो जाएगी, जोड़ने वाली क्या हो जाएगी, ये आधार रेखा हो जाएगी। ये मीनार का टॉप है और ये मीनार का क्या है, आपका बेस है। बोला गया है 200 मीटर ऊंचाई की एक पहाड़ी है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर। हर एक बच्चा देखेगा 200 मीटर है, और इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष और तली के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। इसका शीर्ष ये होगा, यहां से एक अवनमन कोण बनाएंगे 30 डिग्री का, और यहीं से एक अवनमन कोण बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। समझिए ये फिगर है, जितना सवाल में बोला है उसके आधार पर यह फिगर है आपका। ये पहाड़ी होगी, ये भी वर्टिकल होगी, आधार से 90 डिग्री के कोण पर होगी। ये मीनार होगी, ये भी वर्टिकल होगी, ये भी आधार से कितना डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। आया समझ में? देखिएगा, अब देखें, अब देखिए ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री कैसे बन रहा है। बोला गया है पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और उसकी तली का, यानी कि बॉटम का जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो सामने देखिए, पहले ये क्षैतिज रेखा हो गई, यहां से इसके शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री बन गया, और यहीं से एकदम बॉटम पे देखेंगे तो इसका अवनमन कोण 60 डिग्री बन गया। ये आपका फिगर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। मीनार की ऊंचाई आपसे ये एच पूछा गया है, ये एच पूछा गया है, तो यहां से इस पे हम लंब गिरा देंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो सामने वाली भुजा पे क्या है, लंब है। अब समझिए ध्यान से, देखिए ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो यहां से ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। ऊपर से अवनमन, नीचे से उन्नयन, दोनों बराबर होंगे। अब देखिएगा ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहां से ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आ रहा है? ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। एकदम क्लियर रहिएगा। अब देखिए ये आपका h है, तो बेटा ये भी क्या होगा, h होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस h, इतना जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका 200 माइनस h। समझिएगा इस चीज को। 60 के सामने ये 200 है, 60 के सामने ये 200 है, तो पक्का ये क्या होगा, 200/√3 होगा। ओरल बोलिए, अगर आप tan 60 उठाकर इसकी वैल्यू देने जाएंगे तो समय आपका बर्बाद होगा। मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में सिखाया है कि 60 के सामने वाली भुजा x√3, आधार x होगा, तो ये 200 किसके बराबर है, x√3 के बराबर है, तो x बराबर क्या होगा, 200/√3। अब देखिए 30 के सामने ये 200 माइनस h है, देखिएगा इतना 200 माइनस h होगा। मीनार की ऊंचाई हो गई h, तो ये भी क्या होगा, सामने इससे h, ये एक आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ये h हुआ तो यहां से इतनी लेंथ क्या होगी, 200 माइनस h होगी। तो 30 के सामने 200 माइनस h है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, बताइएगा। आधार हो जाएगा 200 माइनस h और √3। सहमत है?
30 के सामने ये x होगा तो आधार x√3। तो बेटा ये आयत है एक, तो ये भी तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आइए इनको बराबर कर लीजिए। बराबर करेंगे तो बोलेंगे 200 माइनस h और यहां √3 बराबर हो जाएगा 200 बटा में √3। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, 200, हर एक बच्चा ध्यान देगा, माइनस h बराबर 200 बटा में क्या 3 हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में। अब देखिए h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 400 बटा में 3 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वो बता दीजिए आप मुझे। हर एक बच्चा आंसर दे, कितना आ रहा है, बोलिए बेटा कितना आ रहा है। डिवाइड कर लीजिए, आएगा 133.33 मीटर। यह आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 133.33 मीटर, यह आपका आंसर आ जाएगा। कई सारे बच्चों का आंसर आया भी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शीट कैसे प्राप्त करें, टेलीग्राम पे अशफाक सर डलवा दीजिए एक बार शीट, ठीक है। बच्चे क्या कमेंट कर रहे थे जिनके डिलीट हुए हैं, क्या, अच्छा देखिए मैंने बेटा पहले ही बताया था, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, विरोध करिए बेटा सही तरीके से करिए। मैं इसके एकदम पक्ष में नहीं हूं कि आप सरकार के जो भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको गालियां दें, और ये किसी तरीके से सभ्यता के आपका परिचय नहीं देता। ये लगता है कि आप राजनैतिक हैं, इस कारण से मां बहन की गालियां शुरू कर देते हैं। ये एकदम उचित नहीं है, इससे आपका आंदोलन कमजोर पड़ेगा। सरकार है, उसके सामने आप अपनी बात रखिए, ठीक है। अब आपको नेता तो बनना नहीं है कि 2022 में विधायकी का चुनाव आप लड़ने वाले हैं, समझिएगा बात। तो हमारे बहुत ही गंभीर विषय है ये, और अगर इस तरीके से आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू करेंगे तो आपका आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाएगा और सारे छात्र एकजुट नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा ये चीज भाई, सबकी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, सबको एक होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबका मत एक होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग आगे गाली गलौज शुरू कर दे रहे हैं, कुछ लोग किसी दूसरे पार्टी के नेता की बड़ाई शुरू कर दे रहे हैं, ये उचित नहीं है बेटा। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का आंदोलन सफल हो, किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो जाए कि आप पे लाठियां बरसें या आप जेल चले जाएं, एकदम ऐसा हम लोग नहीं चाहते। और याद रखिएगा ये संविदा वाली जो बात है, ये अगर सही तरीके से आप अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे, तो सरकार अपना वोट बैंक थोड़ी खराब करेगी। कोई अपना वोट बैंक खराब नहीं करता भाई, सरकार वोट बैंक नहीं खराब करेगी, वो आपकी बात सुनेगी ही सुनेगी। याद रखिएगा, आप उनके वोटर्स हैं, आप उनके वोटर्स हैं। तो युवा ने ही तो ये योगी और मोदी जी को देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया है। तो युवाओं की बात सुनी जाएगी, लेकिन सही तरीके से रखिए, सही तरीके से रखिए। ठीक है, सभी सरकारें कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेती हैं, तभी तो उनका पतन होता है। पिछली जो सरकार थी उसके पतन का भी बहुत सारे कारण रहे होंगे, तभी तो उसका पतन हुआ। तो आगे जो सरकार है वो भी गलत करेगी तो उसका भी पतन होगा। लेकिन आपका काम है, आप पढ़े लिखे सब समाज को आप सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप लोग को चाहिए कि सही तरीके से अपनी बात रखें। कोई भी गाली गलौज वाला काम नहीं करेगा, और कोई भी आके इस तरीके की चीजें कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे YouTube चैनल पे इस तरीके की चीजें, गंदी बातें, गंदे तरीके से कमेंट किए जाएं, ये चीज गलत है। ठीक है, आप लोग हमारे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा। चलिए 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 ध्यान से देखिएगा। हमें यह सवाल दोबारा बताने के लिए आग्रह किया गया है, मैं दोबारा फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक पहाड़ी है और एक मीनार है, एक पहाड़ी है और एक मीनार है। पहाड़ी के टॉप से बैठ जाइए, टॉप पे जाके बैठ जाइए, पहाड़ी के टॉप पे बैठ गए, समझिएगा। और टॉप से बैठकर एक नीचे मीनार है, मीनार के शीर्ष को देखेंगे और मीनार के आधार मतलब मीनार की तली को देखेंगे। तो भाई आप ऊपर से दोनों पॉइंट को नीचे ही तो देख रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, ऑर्नामेंट टोन, ऑर्नामेंट टोन बना रहे हैं आप। वहीं से हमको पता चला था ऑर्नामेंट टोन के नाम से ही कि पहाड़ी का टॉप मीनार के टॉप से क्या है, ऊपर है। समझिए इस बात को। तो
समझिए, कभी कभी पहाड़ी के ऊपर बना रहता है आपका क्या, मीनार बना रहता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप काम करिए। यहां पहाड़ी ऊपर होगी, मीनार नीचे होगा, तो पहाड़ी के टॉप से जब मीनार के टॉप को और मीनार के बॉटम को देखेंगे तो ऑर्नामेंट कोड बनेगा। आइए फिगर बनाते हैं। ये पहाड़ी हो गई, ये आपका मीनार हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई, इसी को एच मानिए। ये पहाड़ी है, पहाड़ी की जो ऊंचाई है बेटा वो 200 मीटर है। ठीक, यहां पर आप पहुंच चुके हैं। पहले सामने देखिए, सामने देखिए, और सामने से ये नीचे देखिए। यहां बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑर्नामेंट तोड़ बन गया। फिर यहीं से इसके बॉटम को देखेंगे तो फिगर यही तो होगा, और यहां से बनेगा 60 डिग्री का एंगल। समझिए इस चीज को, यहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब हम जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे हमारा आंसर प्राप्त नहीं होगा। यहां से आप परपेंडिकुलर इस बिंदु से खींचिए, खींचना पड़ता है। तो यहां ये दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा। यहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 30 होगा। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री होगा। समझिए, ये एच है तो ये भी क्या है, एच है। ये एक आयत बन जाएगा, क्योंकि यहां 90, भाई ये भी 90 पे ही रहेगा, वर्टिकल ही है मीनार भी आपका, ये भी अपना लंब डाले थे 90 हो ही रहा है, ये एक आयत बन जाएगा। तो ये बेटा एच है, तो ये एच होगा, तो ये 200 माइनस एच ऊपर वाली लेंथ हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, तो 30 डिग्री के सामने 200 माइनस एच, तो आधार उसका क्या होगा, 200 माइनस एच रूट 3। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। 30 के सामने भुजा x होती है तो आधार x रूट 3 होता है, उसके आधार पर मैंने लिख दिया। 60 के सामने पूरा 200 मीटर की पहाड़ी है, आधार क्या होगा इसका बता दीजिए, 200 बटा में रूट 3 मीटर होगा। समझिए इस चीज को, ये दोनों के दोनों लेंथ क्या होने हैं, बराबर होने हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वही मैंने बराबर करा है, h बराबर आ गया 133.33 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 133.33 मीटर। ऑप्शन में करेक्शन है, क्या करेक्शन है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या है ऑप्शन डी में, क्या है 133.33 तो है। हाँ नहीं, इसमें सही लिखा हुआ है 133.33 ही है। चलिए दीपक सर की यूट्यूब से क्लास बंद हो गई है ना इस समय। यूट्यूब पे दीपक सर की क्लास अभी बंद हो गई है, वो डेमो था। सीएल तक सर ने पढ़ाया है, पीएफ पूरा वो उसी पे कराएंगे, ऐप पर ही। क्या है ऑप्शन डी में करेक्शन है। चलिए आ जाइएगा, अगला सवाल है अब आपका 200 मीटर, ये तो हो गया। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक हवाई जहाज एक सड़क के ऊपर उड़ रहा है, जब वह सड़क पर लगे किन्हीं दो पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, आकाश में होता है, तो पत्थरों के ऑर्नामेंट कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मिलते हैं। जहाज की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, यह क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। ये दो पत्थर हो गए और इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर, यानी कि क्या हो गया, 1000 मीटर हो गया। दो पत्थर हो गया बेटा, इनके बीच की दूरी 1000 मीटर है, इसके ऊपर क्या है, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है। तो पूछा गया है जहाज की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है, जहाज की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। ये एक फिगर है, ये फिगर आपको हाई स्कूल की किताबों में दिखाई देता है इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिएगा, बोला गया है एक हवाई जहाज एक सड़क के ऊपर उड़ रहा है, ये सड़क हो गई, इसके सड़क पर लगे दो पत्थर हो गए जिनके बीच की दूरी क्या हो गई, 1000 मीटर हो गई, और आकाश में है एक हवाई जहाज, और यहां से पत्थरों के ऑर्नामेंट कोड क्या दिखाई दे रहे हैं, 30 मीटर और 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री है।
ध्यान से देखिएगा। तो पूछा गया है कि जहाज की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई कहां से लेगा, धरातल से ही तो लेगा ऊंचाई, यही आपसे एच पूछा गया। ये एक फिगर है, ये हाई स्कूल की किताबों में होता है। इस क्वेश्चन के लिए ये फिगर आपका हाई स्कूल की किताबों में दिख जाएगा। एक हवाई जहाज एक सड़क के ऊपर उड़ रहा है, सड़क हो गई, सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। जब वह सड़क पर लगे किन्हीं दो पत्थरों के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर है। आकाश में होता है, इसके ऊपर आकाश में है, तो पत्थरों के, इन दोनों पत्थरों के ऑर्नामेंट कोण क्या है, 30 और 60 डिग्री है। यहां से 30 ले लिया, यहां से 60 ले लिया, या यहां से 30 ले सकते हैं, यहां से 60 ले सकते हैं, समझिएगा। तो पूछा गया है जहाज की ऊंचाई क्या होगी। तो बेटा ये 30 है तो इधर से ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बताइएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 30 डिग्री के सामने अगर h है तो ये h√3 हो जाएगा, 60 के सामने ये h है तो ये h/√3 हो जाएगा। सहमत है? ये h√3 होगा, ये h√3 होगा, ये h/√3 होगा। देखिएगा समकोण त्रिभुज में 30 के सामने ये h तो आधार h√3 हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में 60 के सामने h तो ये h/√3 हो जाएगा। अगर बेटा इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 1000 मीटर के बराबर होगा कि नहीं। तो इसको आप h√3 प्लस h/√3 करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 मीटर के। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 4 h/√3 बराबर आ गया 1000 मीटर। तो h बराबर कितना बेटा, 250√3 मीटर। ये आ गई जहाज की ऊंचाई। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आ गई जहाज की ऊंचाई, ये h आ गई। ये एरोप्लेन था, ये जहाज था। जहाज की ऊंचाई मीटर में आ गई आपकी 250√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये फिगर हाई स्कूल की किताबों में बनाया जाता है, लेकिन ये फिगर उतना उचित नहीं होता, समझिएगा। ये फिगर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बेटा यहां देखिए बोला अवश्य है कि दो पत्थरों के बीच की दूरी 1000 मीटर बोला गया है ना। ये तो नहीं बोला है कि दो पत्थरों के बीच में हवाई जहाज है, ऐसा तो नहीं बोला है। प्रश्न पढ़ के देखिए, ऐसा तो नहीं बोला है कि दो पत्थरों के बीच में हवाई जहाज उड़ रहा है। यहां यह बोला गया है दो पत्थरों के बीच की दूरी 1000 मीटर है, आकाश में होता है, आकाश में होता है, समझिएगा। तो इसके ऊपर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसके बीच में होगा, समझिएगा। अब ऐसे भी अगर एक पत्थर इधर है, एक पत्थर इधर है, हम हवाई जहाज हैं, उड़ रहे हैं, समझिएगा। अच्छा हम हवाई जहाज नहीं है, हम पायलट हैं, जहाज उड़ा रहे हैं। तो देखिए इस पत्थर को देखना है, इस पत्थर को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, एक आंख से इधर एक आंख से इधर देखेंगे, बताइए। एक आंख से इधर एक आंख से इधर, कितना अजीब है, बताइए। इस पत्थर को देखना हो तो ऐसे देख रहे हैं तिरछी निगाहों से, इस पत्थर को देखना है तो ऐसे देख रहे हैं तिरछी निगाहों से। क्या उचित है, ये कहाँ उचित है, बताइए। तो ये फिगर उतना उचित नहीं होता। कई सारी इंजीनियरिंग की बुक्स में भी ये इसी तरीके से फिगर बना के दिया हुआ है इस सेम क्वेश्चन के लिए, और हाई स्कूल की बुक उठाएंगे तो उसमें भी इस सेम क्वेश्चन के लिए यही फिगर दिया हुआ है, लेकिन ये फिगर उतना उचित नहीं है, समझिएगा इस बात को। भले आंसर हमारा मैच किया है इस फिगर के अकॉर्डिंग, लेकिन ये उतना सही नहीं है। मैं फिगर फिर बनाता हूं, देखिए। बोला गया है एक हवाई जहाज है, उड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अक्षरशः मैं पढ़ दे रहा हूं। एक हवाई जहाज है, एक सड़क के ऊपर उड़ रहा है। जब वह सड़क पर लगे किन्हीं दो पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर आकाश में होता है। यह नहीं बोला है कि इन दोनों पत्थरों के बीच में आकाश में है, यह नहीं बोला है। उन दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, आकाश में होता है। मतलब समझिएगा, दो पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, आकाश में होता है, तो उन दोनों पत्थरों का ऑर्नामेंट कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखता है। ये कहानी है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो बीचों बीच ही है। जैसे ये सड़क पे दो पत्थर हो गए, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहां ले लिया हवाई जहाज, समझिएगा। ये एरोप्लेन हो गया, यहां से इस पत्थर को देखेगा, यहां से इस पत्थर को देखेगा, तो बताइएगा ये 30 डिग्री का एंगल है और ये क्या है आपका 60 डिग्री का एंगल है। ये दोनों आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए, समझिए। ये h हो गया, ये क्या हो गया, h हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये क्या है आपका h है, ये ऊंचाई है। अब देखिए यही ऊंचाई आपसे पूछी गई, एरोप्लेन की ऊंचाई, तो आधार से ही तो पूछेंगे ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, इधर से 30, ऊपर से 30, नीचे से 30 बराबर, ऊपर से 60, नीचे से यहां 60 बराबर। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब देखिए ये पूरी दूरी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर लिख देते हैं इसको।
तो 30 के सामने ये h तो h √3 हो जाएगा, 60 के सामने ये h तो h बाई √3 हो जाएगा। समझिएगा, आ गया समझ में। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर, 1000 के बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, 1000 के बराबर हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्यों, ये दोनों आपकी लेंथ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जुड़ेगा तो 1000 मीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिएगा 4h बाई √3 बराबर 1000 मीटर के आ गया, तो h बराबर 250 √3 मीटर के। ये एक फिगर हो गया, ये फिगर उचित नहीं है, समझिएगा इस चीज को, ठीक। कृष्णकांत राजपूत, अनामिका द्विवेदी, शिवम शुक्ला। सर जिन्हें एरोप्लेन उड़ा रहे हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से कुछ कर सकते हैं, रुक जाइए। क्लास का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कब स्टार्ट होगी, चलिएगा। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस चलती रहेगी। मेरा मोबाइल जरा चार्ज में लगाइए। चलिए बेटा, ये फिगर एग्जैक्टली सही नहीं है, मैंने आपको बताया। ये एरोप्लेन में सामने उड़ा रहा हूं, इधर मेरे एक साइड में एक पत्थर है, एक साइड में एक पत्थर है, ध्यान से देखिए, उनके बीच की दूरी 1000 मीटर है। व्यवहारिकता क्या ऐसी है क्या कि हम पायलट हैं, हम देख रहे हैं इधर से एक तिरछी निगाहों से एक पत्थर देख रहे हैं, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया, तिरछी निगाहों से इधर से देख रहे हैं, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, उचित नहीं है। और इसलिए बच्चों एसएससी में ऐसा आंसर नहीं माना जाता। कई बार क्वेश्चन दिया गया इस फिगर पे, लेकिन इस फिगर पे आंसर नहीं माना गया है उसका, समझिएगा, इस फिगर पे आंसर नहीं माना गया है। कैसे करना है आपको, कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। यहां दो पत्थरों के बीच में उड़ाने की बात नहीं बोल रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये दो पत्थर बेटा हो गए यहां, ठीक, और यहां पर एरोप्लेन ले लीजिए, ये एरोप्लेन हो गया। अब ये सटीक फिगर बनने वाला है। अब देखिए, सामने देखेंगे हम इस बिंदु पर देख रहे हैं, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, याद रखिएगा। दूर देखेंगे तो कोण छोटा बनेगा, समझिएगा, अपने से ज्यादा दूर देखेंगे तो कोण लगातार क्या होगा, छोटा बनेगा। तो यहां से 30 डिग्री का, दूर वाले बिंदु के लिए 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहां से आप देख लीजिए साफ दिखाई दे रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये फिगर है, मतलब हम पायलट हैं, एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, हमारे सामने एक बिंदु है, फिर उसके सामने एक और बिंदु है, तो हम ऐसे ऐसे देख लेंगे, एक बिंदु देखा फिर अगला बिंदु देखा, ऐसे देख लेंगे, दाएं बाएं वाला हिसाब खत्म हो गया, इधर देखा और एक सामने और देखा। तो इस तरीके से हमारा काम क्या हो जाएगा, प्रॉपरली सटीक सेट रहेगा। सामने से देखेंगे, इसको देखा 30 डिग्री का एंगल बना, इसको देखा 60 डिग्री का एंगल बना। अब समझ में आया होगा आप लोगों को सही ढंग से। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 1000 मीटर है, ये देख लीजिए 1000 मीटर है बेटा। ये 90 डिग्री पे रहेगा ही, ऊंचाई हमेशा ऊर्ध्वाधर ली जाती है, समझिएगा। ये एरोप्लेन है। अब देखिएगा, ये 30 तो बेटा ये भी 30, ये 60 तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, होगा 60। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब हमको चाहिए h, क्या चाहिए, h चाहिए। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो मैंने अभी अभी एक शॉर्टकट बताया था, जब कोण 30 से 60 हो तो ये दूरी अगर x है तो ये दूरी क्या होगी, x बाई 2 होगी। हमेशा दिमाग में बैठाए रहिएगा, आगे मैं इस चीज को प्रूव भी कराने वाला हूं। 30-60 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, अगर ये दूरी आपकी x है तो ये निश्चित रूप से x बाई क्या होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 500, डायरेक्ट ये 500 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए 60 के सामने ये h है, h की वैल्यू आपको चाहिए, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बता दीजिएगा, 500 √3 मीटर ये आएगा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये भाई x तो ये x √3 कितना आ जाएगा, 500 √3 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 500 √3 मीटर। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, आ रहा है समझ में। ये 500 मीटर है, ये आपका 500 √3 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई क्या होगी, 500 √3 मीटर होगी। दिया नहीं होगा ऑप्शन में, दिया है क्या ऑप्शन में, नहीं दिया है, लेकिन यही आंसर क्या है, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट फिगर यही है इस क्वेश्चन के लिए। तो आंसर क्या होगा, 500 √3 मीटर। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, आ रहा है समझ में। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, हो गया क्लियर।
एंगल 30 से 60 हो रहा है, ऊपर से 30 नीचे से 30 बराबर, ऊपर से 60 नीचे से 60 बराबर, ये फिगर बनेगा इस तरह से। चलिए अब आ जाइए, ये ज्यादा उचित है देखना, ये दो बिंदु इसके सामने हो जाएंगे, इसके बीच में एरोप्लेन मत लीजिए, यहां एरोप्लेन लीजिए, अभी भी तो ये आकाश में है, इन दोनों बिंदुओं को देखेगा जिनके बीच की दूरी 1000 मीटर है, 30 और 60 डिग्री पर देख रहा है, तो कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है ये आपसे पूछा गया है, तो आप इस फिगर के माध्यम से बताइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा उचित रहेगा, ये आंसर देना, यही आंसर उचित है, यही आंसर एप्रोप्रिएट है, मतलब उचित है लिख देते हैं, उचित है। हो गया ये। चलिए बेटा आ जाइए, अब इसके बाद क्या है, एसएससी में ये सही होगा, मैंने बोला कि ये एसएससी में ये सही होगा बेटा, एसएससी में इसी को टिक करेंगे, एसएससी में इसी को सही मानेंगे, एसएससी में बेटा यही सही होगा, ठीक है, एसएससी में यही आंसर 500√3 मीटर ही सही होगा, समझ गए आप लोग। चलिए जहां जिस सोर्स से हमने क्वेश्चन ये उठाया वहां दिया था 250√3, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, आप भी हाई स्कूल की बुक लगाइए या इंजीनियरिंग की कोई बुक उठाइए, उसमें भी फिगर पहला वाला दिया हुआ है, ठीक है, पहला वाला फिगर नहीं सही है, ये वाला फिगर सही है, एसएससी इसी को मानेगी, एसएससी इसी को मानेगी, याद रखिएगा। आप लोग भी इसी को मान रहे होंगे, आप लोग भी इसी को मान रहे होंगे। सर दूरी 1000 है ना, तो सर समझ नहीं आया, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, तो ये दो पत्थर हो गए, इनके बीच की दूरी 1000 मीटर है, इनके बीच की दूरी बेटा 1000 मीटर है, ध्यान रखिएगा। हाँ पूरा लेक्चर लाइव चलेगा, अमन भारद्वाज ध्यान रखिएगा। क्लियरिटी नहीं है क्या, क्लियरिटी नहीं है, पूरा लेक्चर लाइव चलेगा। चलिए 7:30 बजे की ये क्लास है। अब आ जाइए, अभी ये शॉर्टकट 30 से 60 वाला मैं प्रूव करवाने वाला हूं जल्दी। देखिए भूमि के एक बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिएगा 11 नंबर के क्वेश्चन में आई, ये मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। देखिएगा भूमि का ये एक बिंदु हो गया, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। मीनार की ओर कितना चल रहे हैं, 20 मीटर आगे चल रहे हैं, तो यहां से उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, h हो गया। आइए मेथड 1 से करते हैं, बेसिक से करते हैं, बेसिक से। वैसे तो मैं ओरल बता दूंगा, ये 30 है, ये 60 है, ये 20, तो ये 10, तो ये हो जाएगा 10√3 उत्तर। ये 20, ये 10, तो ये 10√3 उत्तर, सीधे आंसर, एक बार में आंसर दे दिया। सिखाया है ना शॉर्टकट, 30 से 60 के लिए ही ऐसा होता है, ये ना सोचिएगा कोण आधा हो रहा है तो तब ये आधा हो रहा है, नहीं, 15 से 30 के लिए ऐसा थोड़ी होता है, ये 15 रहे ये 30 हो जाए तब थोड़ी ऐसा होता है, ये केवल 30 से 60 के लिए होता है। ये 20 है तो ये आधा उसका क्या हो जाएगा, 10, आधा हो जाएगा उसका 10, और जब ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 रूट क्या हो जाएगा बेटा, 10√3 हो जाएगा। समझिए ओरल उत्तर दे दिया हमने, लेकिन अभी हम निकालने जा रहे हैं बेसिक से। देखिए बेटा ये h हो गया, इसको क्या बोलेंगे, d बोलेंगे, क्या बोल देंगे, d। हमारा 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उसको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ये h था, ये 20 था, ये जगह खाली थी, अपने मन से लिख दिया इसको d। बेसिक कर रहा हूं, एक बार उठाऊंगा tan 30 डिग्री, तो यह आएगा h अपॉन में 20 + d आएगा, तो tan 30 की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, 1/√3 बराबर h/20 + d, तो 20 + d बराबर हो गया h√3, तो d बराबर क्या होगा, h√3 - 20, d बराबर हो गया h√3 - 20। हर एक बच्चा ध्यान दे, h√3 - 20 हो गया। समीकरण 1 बोलिए इसको। चूंकि d का हमको मान नहीं निकालना है, इसलिए हमने d के ही टर्म में, ये मतलब d के लिए हमने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया h के टर्म में। अब देखिए दूसरा उठाएंगे tan 60, ये क्या हो जाएगा बेटा, h/d, तो यहां से हो जाएगा √3 = h/d, तो d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ गया h/√3। इसको बोल देंगे समीकरण 2।
पहले वाले से tan 30 से d बराबर आ रहा है h√3 माइनस 20 और दूसरे वाले से d बराबर आ रहा है h/√3। अब समीकरण 1 और 2 से इक्वेट कर देंगे, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा h√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h/√3। हर एक बच्चा ध्यान दे, h√3 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा h/√3। तो ये हो जाएगा आपका 3h माइनस 20√3 बराबर किसके h के। तो देखिएगा बेटा क्या आएगा, h बराबर आ रहा है 10√3। ये आपका आंसर आ गया। ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। ध्यान से देखिएगा ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। पानी सही नहीं है, थोड़ा पानी मंगवाइए। ये हमने उत्तर दे दिया, आ गया 10√3 मीटर। इसी को मैं शॉर्टकट के माध्यम से कह रहा था। शॉर्टकट के माध्यम से क्या बोल रहा था, ये 30 है ये 60 है, तो ये बेटा 20 है तो ये 10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, बताइए ये क्या हो जाएगा आपका 10√3 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने आंसर बोला था मेथड 2 के माध्यम से। मेथड 2 के माध्यम से सीधे d बराबर हो गया 10, तो h बराबर क्या हो जाएगा बताइए 10√3। डायरेक्ट 20/2 यानी कि 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। डायरेक्ट मेथड 2 के माध्यम से। ये आधा वाली बात अभी भी पची नहीं होगी कई लोगों को। मैंने अभी प्रूव नहीं किया है ये आधा वाली बात, अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं बेसिक के माध्यम से। ये तो समझ में आ गया, ये बेसिक है। इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पड़ेगी जहां पर 30 और 60 डिग्री का एंगल नहीं देगा। ऐसे ही किया जाता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बार tan 30 उठाया और एक बार tan 60 उठाया। h का मान हमको निकालना है, तो d का मान निकाल कर क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो आपका h का मान निकल आएगा। हमेशा ऐसे ही किया जाता है। ये आपका फाइंड करना है। यहां पर ये जगह खाली थी, अपने मन से इसको d लिख दिया हमने। d की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, कभी कभी d की वैल्यू भी चाहिए होती है। जैसे शॉर्टकट में हम d की वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा तो क्या होगा। यहां पर आप d का मान निकाल लीजिए, दो समीकरण बना लीजिए, उसको इक्वेट कर दीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने यहां किया हुआ है। क्लियर है सारे बच्चों को। ये एक इसका बेसिक तरीका है। मेथड 2 तो आपको क्लियर हो गया शॉर्टकट के माध्यम से। ये सत्य है केवल 30 और 60 के लिए। ये 20 तो ये 10, तो ये 10√3 हो जाएगा। भाई 20 तो ये आधा 10 होगा हमेशा। ये 60 है ये 10 है, तो पक्का ये क्या होगा 10√3 होगा। अब इसी चीज को हम ध्यान से देखिएगा, हम d के लिए करने जा रहे हैं सॉल्व। यहां d की वैल्यू निकालेंगे तो 20 प्लस d बराबर आएगा h√3। तो बेटा h बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस d/√3। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा वाला अगर फाइंड करेंगे तो tan 60 बराबर यह आ जाएगा h/d। ये हो गया √3 बराबर h/d। तो d बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी h बराबर क्या हो जाएगा d√3। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस d/√3 बराबर d√3। बताइएगा कितना आएगा बेटा, d बराबर आ रहा है 20/2 आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ये 3d बराबर 20 प्लस d, तो d बराबर आ गया 20/2। नहीं आ रहा है, 10 आया कि नहीं बताइए। अगर d निकालना है तो d 10 आ गया कि नहीं। h अभी मैंने नहीं निकाला है, हमने d निकाल लिया। जो हमको जरूरत है, हमको यहां d दिखाना था कि d की वैल्यू 20/2 है, तो ये देखिए दिखा दिया, d की वैल्यू 20/2 आ गई। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ये वाली दूरी जो होगी इसकी आधी होगी। ये शॉर्टकट के माध्यम से हमेशा याद रखिएगा। कौन से एंगल के लिए, 30 से 60 के लिए। हमेशा आपके दिमाग में ये बने रहना चाहिए, हमेशा ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। सर बहुत बेसिक है। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। इनको नंबर दीजिए कृष्णकांत राजपूत को, इनको वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर मार्कर नहीं प्रॉब्लम है बाबू, क्लास सही नहीं चल रही है। क्यों, ये क्लियरिटी नहीं आ रही है।
हाँ, वहां बहुत ज्यादा आपने शार्पनेस बढ़ा दिया है। शार्पनेस मत रखिए, फिगर वाले क्वेश्चन है ना बाबू। ब्राइटनेस बढ़ा दिया आपने। पॉलीगन पढ़ेंगे आप लोग, परेशान ना होइए। अब अभिषेक द्विवेदी हम अचानक से नहीं बाबू, अक्सर दिखते हैं। ठीक है, वीडियो को जरा लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मुझे यूट्यूब चैनल भी प्रमोट करना है। पहले मेरा विचार नहीं था इस पर, लेकिन यूट्यूब चैनल प्रमोट करना ज़रूरी हो गया मुझे, अब लग रहा है। इसलिए प्रॉपर बेटा थोड़ा प्रमोट करते रहिए आप लोग भी। आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हो गया ये, यही शॉर्टकट मैं कह रहा था। सुनिए, चाहे डी निकालना हो चाहे एच निकालना हो, बेसिक से दोनों निकाल के मैंने दिखाया आपको। डी बराबर 20/2 आ रहा है और एच बराबर 10√3 आ रहा है। दोनों मैंने बेसिक के माध्यम से आपको निकाला, बताया। बेसिक तो आना ही चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि हमेशा एंगल 30 और 60 नहीं रहता। अगर बेसिक नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। बेसिक करने में कोई तनाव ही नहीं है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, दोनों बार tan लगा लीजिए। जो चीज निकालना है उसको आराम से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। उसको इक्वेट करिएगा जिसको नहीं पता करना है, जिसको ज्ञात नहीं करना है। जैसे डी ज्ञात नहीं करना था तो पहले इक्वेशन से भी डी बराबर निकाल लिया, दूसरे इक्वेशन से भी डी बराबर निकाल लिया, ऐसे काम चल गया। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद पानी तो पी लूं पहले। आइए चलिए देखिए, अब हमारा अगला सवाल है 12 नंबर का। एक व्यक्ति जो नदी के किनारे खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है तो कोण 30 डिग्री का हो जाता है। नदी की चौड़ाई क्या होगी? ये लीजिए, नदी है, यही नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रखा है। ये एक किनारा है, बोला गया है नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। यहां पर एक दूसरे किनारे पर एक वृक्ष हो गया, ये ट्री हो गया। यहां पर व्यक्ति है, यहां से इसका उन्नयन कोण क्या पाता है? 60 डिग्री पाता है। जब वो किनारे से कितना पीछे हट रहा है? 40 मीटर पीछे हट रहा है। तो बेटा उन्नयन कोण यहां से कितना हो जा रहा है? इसका 30 डिग्री हो जा रहा है। ये देखिए 40 मीटर पीछे हटा। ये दूरी कितनी हो गई? 40 मीटर हो गई। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये दूरी कितनी हो गई? 40 मीटर हो गई। सभी लोग ध्यान दीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये आपका एक नदी है, नदी के ये दो किनारे हैं। एक किनारे पर एक वृक्ष है और एक किनारे पर एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति, ये पर्सन पी है, ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति शीर्ष का उन्नयन कोण, वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री देखता है? 60 डिग्री देखता है, 60 डिग्री पा रहा है। जब ये किनारे से 40 मीटर और दूर हटेगा, पीछे हटेगा, तो जितना दूर जाएंगे ये उन्नयन कोण छोटा होता जाता है, समझिएगा। तो यहां उन्नयन कोण 30 डिग्री वो पा रहा है वृक्ष के शीर्ष का। तो पूछा गया है नदी की चौड़ाई क्या होगी? ओरल है, ओरल नहीं है? बताइए क्या पूछा गया है? नदी की चौड़ाई क्या होगी? बेटा ये 30, ये 60, ये 40 मीटर, तो ये पक्का 40/2 यानी कि 20 मीटर होगा। अगर वृक्ष की ऊंचाई पूछ लिया होता तो ये 20√3 मीटर हो जाता कि नहीं? वृक्ष की ऊंचाई हमसे नहीं पूछा है, केवल नदी की चौड़ाई पूछा है। ये दूरी 40 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी ही नदी की चौड़ाई है और नदी की चौड़ाई आ जाएगी आपकी 20 मीटर। नोट्स एकदम सही तरीके से बनाइएगा, लिख लिख कर अच्छे से। बेसिक से नहीं करना है, आप कहेंगे तो मैं फिर इसमें एक बार बेसिक अप्लाई कर दूंगा, लेकिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए कमेंट जरा मैं आप लोगों के देख लूं, हर एक बच्चा देखेगा। समय हो चुका है, हाँ ठीक है। वीडियो डिलीट नहीं करा रहा हूं आप लोगों का मैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। समय आपका समाप्त हो चुका है। हाँ देखिए आप सही दिखने लगा सारी चीजें, वहां से ब्राइटनेस बहुत ज्यादा थी। मित्रसेन लगे हुए हैं यहां भी, चलिए बहुत बढ़िया। ऋषभ प्रताप सिंह सर इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ा दीजिए, इंग्लिश में भी। हाँ मेरे पास भूलने की बीमारी की बहुत अच्छी दवा है। सुबह उठकर आप लोग 4 बादाम भिगोकर उसका छिलका उतार कर खाइए। मॉर्निंग वॉक कर लीजिए 1 से 2 किलोमीटर तक। सुबह स्नान कर लीजिए, ठीक है। आपको भूलने की बीमारी में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा,
ठीक है, शीट आप अभी जाइए, जिनको भी शीट नहीं मिली है इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, शीट मिल जाएगी। प्रांजल त्रिपाठी बेसिक करने की जरूरत नहीं कह रहे हैं, ठीक है। भूपेंद्र सिंह, मैंने आपको बताया भूलने की बीमारी ये कोई बीमारी नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए, सब लोग भूलते हैं, अगर आदमी भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा, भूलना बहुत जरूरी होता है। हाँ ये है कि कोई चीज बार बार आप रिवाइज करते हैं तो चीजें दिमाग में आपके बैठ जाती हैं। इसके लिए बस अपना दिनचर्या आप सुधार लीजिए, समय से सोइए, पौष्टिक आहार लीजिए, सुबह 4 बादाम अवश्य आप भिगोकर छिलका उतार कर खाइए ही खाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग में स्नान लेना बहुत जरूरी है। एक सही दिनचर्या फॉलो करेंगे तो भूलने की बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। और जितना ज्यादा टेस्ट अपना लेंगे, खुद का मूल्यांकन करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, शीट सॉल्व करेंगे, उतना तेजी से भूलने की बीमारी आपकी समाप्त होगी। शाम को वॉक करते हैं, सुबह वॉक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, संजय कुमार कह रहे हैं। हाँ लीवोलन के स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बताया कि जब से ये चीज YouTube पे लाइव हुई है 2% बच्चों के ऐप में प्रॉब्लम है, मतलब एरर बता रहा, नहीं चल पा रहा वीडियो, लेकिन बाद में वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आ जाता है वॉच अगेन में। तो ऐसे बच्चे परेशान ना हो, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा है कई लोगों के ऐप को, तो वो बच्चे एकदम परेशान ना हो, सीधे जाकर लाइव अगर आपको लीवोलन पे ही पढ़ना है तो क्रोम खोल के पढ़ लीजिए। किसमें पढ़ लीजिए? लीवोलन पे ही पढ़ना है तो क्रोम खोल के पढ़ लीजिए, वहां से लीवोलन आप डालिएगा, आ जाएगा, आईडी पासवर्ड डालिए, वहां से पढ़ लीजिए, वहां चलेगा लाइव आपका। और नहीं तो ये यूट्यूब पे लाइव में पढ़ा ही रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। कृष्णकांत राजपूत, नंबर दिया है अशफाक सर ने, उस पर फोन करके क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। पर्सनल बात करनी है नौनीश शर्मा, अभी कॉल कर लीजिए तुरंत, ठीक है। प्रांजल त्रिपाठी, सही है सब। आप लोग एक्सरसाइज करिए, बहुत जरूरी है, मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर शारीरिक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मानसिक स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे, और मानसिक स्वस्थ नहीं है तो शारीरिक स्वस्थ भी नहीं होंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।